हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एसएससी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आपको पता है जो कि सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, एग्जामिनर उन्हीं को बार बार रिपीट करता रहता है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। और आज के सेशन का हमारा ये पहला प्रश्न रहने वाला है। देखिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, बाकी आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी जिम्मेदारी जो मेरी है, ठीक है। देखिए, मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर, ठीक है, 20% की छूट पर जो है एक बैग खरीदा, ठीक है। और उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% लाभ पर बेच दिया। तो अंकित मूल्य पर लाभ ज्ञात, ठीक है, कितना होगा? अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो दोस्तों देखिए, ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा, ठीक है। देखिए, 20% की अगर देखो परसेंटेज खुद में कितना होता है, 100 होता है ना। अगर इसने 20% की छूट दे दी, ठीक है, तो कितना बना? ये कितना बचा? 80 बचा। 20% की अगर छूट दी तो कितना बचा? 80 बचा, ठीक है। अब बोला कि 40% लाभ पर बेच दिया, तो 40% अगर लाभ में बेच दी तो कितना बना? 140 बना, ठीक है। अब परसेंटेज निकालेंगे, इसका परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे क्या लगेगा? 100 लगेगा, ठीक है। अब देखिए, 2 शून्य से ये 2 शून्य जो कैंसल आउट होगी, ठीक है। और 14 8 कितने होता है? 112, 112, ठीक है। अब देखिए, 112 जो है हमारा, ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब प्रतिशत खुद में कितना होता है? ये 100 होता है, ठीक है। अगर माना कि पहले कितना था? 100 था प्रतिशत, अब कितना हो गया? 112 हो गया। मतलब कि ये क्या हुआ? 12 अधिक हो गया। तो मतलब 12 अधिक होने का मतलब क्या है? हमें 12% का जो ये लाभ प्राप्त हुआ। देखिए, 112 निकला है तो 12 प्राप्त, तो देखो 12% को हमें ये क्या हुआ? लाभ हुआ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करिए। अगर जो कोई भी चैनल से नया जुड़ता है, आप भी उन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जितने भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट बने, ग्रुप बने, उनको प्लीज़ इस सेशन को आप शेयर करना ना भूलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 51 है। तो तीसरी संख्या क्या है? देखिए, संख्या क्या होती है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। 4 क्रमागत सम संख्या बोली है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। बस आपने कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या करना है? खुद से ये संख्या मान लेनी है, आपने एक्स वाई मान के नहीं करनी है, ठीक है। 3 ये 4, ठीक है। अब औसत क्या होता है? जो बीच वाला होता है वही इसका औसत होता है, ठीक है। अब इसका औसत हमें बताया हुआ कितना? 51 है, ठीक है। तो इसका बीच कहाँ आने वाला है? ठीक है, 2 इधर से छूटेंगे, 2 इधर से छूटेंगे, तो इसका बीच जो है इनके बीच में ये आने वाला है, ठीक है। इसके बीच में आएगा तो 51। अब भले ही हमें सम संख्या बोली हुई है, ठीक है। तो 51 जो है हमारा ये सम संख्या नहीं है, बट हमारा जो है ये औसत यही रहने वाला है, ठीक है। तो 51 के बाद कौन सी संख्या आएगी? सम, ये आएगी 52। और 52 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी? ये आएगी 54, ठीक है। 54, 54, ठीक है। तो देखिए, हमसे बोली क्या थी? तीसरी संख्या बोल रही थी। तो पहली तो ये आ गई, दूसरी और तीसरी, ठीक है। तो तीसरी संख्या हमारे पास क्या है? 54, ठीक है, 54। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। बोला कि यदि 50% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो निविल का मतलब होता है नेट, ठीक है। नेट छूट में कितनी है? देखिए, इसको हम कैसे करेंगे? ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा, ठीक है। बोल क्या रहा है? अगर बोला कि यदि 50% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो निविल छूट क्या कितनी होगी, ठीक है। देखिए, माना कि हमारे पास पहले क्या था? 100% था, ठीक है, 100% था। अब उसी 100 में से इसने क्या किया? 50% की छूट दी, तो कितना बचा? 50 बचा, ठीक है। अब जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लगा? 100 लगा। अब देखो, प्रतिशत क्या है? तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है, उसे प्रतिशत कहा जाता है, ठीक है। अब बोला, इधर क्या बोला कि 10% की भी छूट दी गई, छूट की बात की गई है, ठीक है। तो 10% की अगर छूट दी तो हमारे पास कितना बचा? 90 बचा। अब ये प्रतिशत है, प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे क्या लगेगा? 100 लगेगा, ठीक है। बस अब आपने किसको कैसे करना है? देखिए, ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये 2 शून्य है तो ये कट गई, 2 शून्य, ठीक है। हमारे पास मान कितना बचा? 1
5 9, ठीक है। तो 9 पंजे 45, तो 45 की गुण जब 1 में लगे तो 45 का मान रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये 45 आ गया, 45 हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या 45 की छूट दी है, ठीक है, छूट क्या है, ठीक है। तो हमारे पास देखो पहले कितना था 100 था, अब कितना इसने हो गया 45, तो बचा कितना 55, ठीक है। कितना बना 55 बचा, ठीक है। तो 55 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में जो ये 55 हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, समझे बात को। अगर इसने 45 इसने खर्च किए, ठीक है ना, तो बचे कितने 55 बचे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, और ये भी ट्रिक वाला क्वेश्चन है। देखिए इसको हमने एक्स मान के नहीं करना, जितने भी विद्यार्थी है प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप एक बार इसको ध्यान से देख लेते तो आपको ये कभी लाइफ टाइम तक भूलने वाला नहीं है प्रश्न, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे। बोला क्या है, देखिए 200 लीटर के अल्कोहल में, ठीक है, कि घोल में 30% जो है ये अल्कोहल है, और घोल में, ठीक है, कितना और अल्कोहल मिला दिया जाए ताकि अल्कोहल की मात्रा जो है ये घोल में 50% बन जाए। दोस्तों कैसे करेंगे इसको, देखिए पहले तो हम इसको देखो एक ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी, ठीक है। इसको आपने कैसे करना है, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको इसको बेसिक सा तरीका बताऊँ, पहले इसको 2 तरीके से आपको कराऊंगा, आपको कौन सा तरीका जो है अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखिए 200 है, लिख देना है आपने, ठीक है। 200 का ये टोटल जो है पूरा का पूरा ये इसका माप है, ठीक है, 200 का। अब देखिए बोला क्या कि अल्कोहल की मात्रा कितनी है 30 है, ठीक है। तो बाकी का कितने बचा 30% है, तो बाकी कितना बचा 70 बचा, ठीक है, 70 बचा, ठीक है। तो लिख देंगे, ठीक है, 70 लिख दिया, ठीक है। आप बोला कि 50% बन जाए, तो बस बटे में 50% काटा इसको, ठीक है। अब 20 काटेगा, 5 काटेगा 20 को 4 बार में, ठीक है। अब 4 के गुण जब 7 में लगे तो 7 चौके 28 280, ठीक है। अब देखिए पहले हमारे पास कितना था 200 था, अब कितना को 280 हो गया, तो कितना ज़्यादा हुआ 80 ज़्यादा, तो 80 जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से नहीं करना, ये जो थोड़ा लॉन्ग हो जाना था, ठीक है, आपको ये समझ भी नहीं आना था, तो आपने क्या करना है, देखो किस तरीके से आपने ये करना है। देखिए ध्यानपूर्वक इसको देखना है आपने, ठीक है, और तभी जो आपने ये करना है। देखिए बिल्कुल तरीके से बताऊँगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊँगा, ठीक है। शॉर्ट तरीका क्या है इसका, देखिए 200 लीटर का ये टोटल माप है, तो लिख दीजिएगा 200 मीटर, आप बिल्कुल आंख बंद करके लिख दीजिएगा 200, ठीक है। हाँ बोला कि 30% अल्कोहल है, बस इन दोनों का अपने अंतर देखना है, 30 और ये दोनों बोला का अंतर देखना है, ठीक है। देखा 30 और ये 50 जो भी दिया होगा, ठीक है, मान चाहे 30 50 60 70 जितना भी मान देगा, दोनों का अंतर देखना है, उनका लिखना। 30 50 में कितने का अंतर है, ये 20 का अंतर है, 20 का अंतर है। बस अब ये जो नीचे वाला होता है इसको अपने 100 से माइनस घटा देना, ठीक है। अब अपने 100 से घटा दी तो कितना बना 50 बना, ठीक है। बस इतना सा आपने करना है। जब आप इसको पेपर में करोगे तो आपने बस क्या करना है, इसको आप पेन भी नहीं लगाने वाले, ठीक है। इतना टाइम आपको समझाने में लग रहा है, जब आप खुद से करोगे तो आप इतना टाइम नहीं लगाओगे, ठीक है। अब देखिए इसको करिएगा आप, देखो ये 1 शून्य से ये 1 शून्य काट गई, अब ये 5 काटेगा 20 को 4 बार में, और जब 4 की गुना 20 में लगी तो 4 में 8 80। देखिए कितना आसान है, कितना ये शॉर्ट तरीका हमारा बन गया। तो 80 जो है, ठीक है ना, हमारा ये बिल्कुल आंसर जो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 80 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमें 80 ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, 80, ठीक है। अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर करना ना भूले, ठीक है। आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो है ये हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है, समझे बात को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा आज की सेशन का। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, देखिएगा। किसी कक्षा में किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है 4:1 है, और जिसमें से 75% लड़के हैं और 70% लड़कियां जो है छात्रवृत्ति पाती है। छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप पाती है, ठीक है। कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। अब देखो 70% और 75% जो है, ठीक है, लड़के लड़कियां हैं, और ये छात्रवृत्ति पाते हैं, और कितने परसेंट जो है ये नहीं पाते, हमसे यही पूछा है, ठीक है। बस आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप जो हमारे पास ये जो रेशो दिया होगा, ये जो रेशो है 4
4/100। बस इन दोनों को आपने क्या करना है, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। अगर हमने देखो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब बाद में मत बोलना कि 400 कहाँ से आया, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले देखो ये किया 400 में 100 की गुना लगाई तो कितना बन गया 400। बस जितना बड़ा क्वेश्चन होगा गुना कर देनी, ठीक है। तो कितना बन गया ये 400। अब मत बोलो कि 400 कहाँ से आया, ठीक है। समझ रहे हो बात को कि 400 कहाँ से आया। देखो क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम एक ही तरीका लगाएंगे, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखो एक को हमने गुना किया किससे, 100 से, तो कितना बना 100 बना। आप चाहे तो ऐसे कैसे 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट, फिर भी हमारे पास मान कितना बना 4/100 ही बना, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। समझ रहे बात को 400। अब पहला स्टेप क्या उठाना है, देखो ये 75% लड़के हैं ना, ठीक है। ये 75% लड़के हैं और ये 404 जो है रेसो में कितने हैं, ये भी लड़के हैं, ठीक है। अगर 75% की छात्रवृत्ति पा रहे, स्कॉलरशिप पा रहे, तो कितने परसेंट जो ये नहीं पा रहे, हमसे ये पूछा है, ठीक है। कितने परसेंट जो ये नहीं पा रहे, तो 75 में से 100 में से 75 निकल गए, तो कितने मैंने 25 नहीं पा रहे, तो ठीक है। तो 100 का 400 का हमने 25% निकालना है, ठीक है। तो निकाला तो कितना आया, ये 100, ये 25 जो के 100 ही आया, ठीक है। तो लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 100 कहाँ से आया, ठीक है। 400 का 25% हमने ये निकाला है, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है कि 70% लड़कियां जो है छात्रवृत्ति पाती है। तो इधर देखिए लड़की कितनी है। अब देखो ये वाला 100 जो हमारे पास ये अलग है, ठीक है। अब देखो पेन को थोड़ा चेंज करके लिखाता हूँ ताकि आपको समझने में ये आसानी हो सके, ठीक है। अब देखो ये एक 100 हमारे पास और आ गया, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। 100 और ये कितना है 70, ठीक है। अब 70 जो ये पा रही छात्रवृत्ति पा रही है, स्कॉलरशिप पा रही है, ठीक है। तो कितनी बची 30। तो 70 का 30% कितना होता है, 30 ही होता है। कैसे होता है देखिए करेंगे, परसेंटेज हटा नीचे लगागा 100 और ये 100 से ये 100 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो 30 बचा, ठीक है। तो 30 ये 100 और ये 30, ठीक है। तो देखो पहले हमारे 400 का 25% कितना निकला, 100 निकला, और 100 का 30% कितना निकला, 30 निकला। बस आपने इनको क्या करना है, ऐड कर देना, ठीक है। तो 100 और 30 कितने हुए, 130, इधर लिख देते हैं, ठीक है 130। अब जो टोटल छात्र थे, ठीक है, जो टोटल छात्र थे हमारे पास कितने थे, ये थे देखो 100 हम 400 हमने इधर बनाए थे और 100 इधर बनाए थे, तो कितने बन गए 500 बन गए, ठीक है 500, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समझाने के लिए देखो इतना सा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इतना जो मैंने आपको करवाया मैं इसको रफ करूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए हमारे पास थोड़ा स्पेस की कमी है तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास कितने आए थे 130 जो नहीं पाते थे, ठीक है, जो नहीं पा रहे हैं 130, और जो टोटल जो छात्र थे कितने थे 500। अब 500 कहाँ से आया, ठीक है। इसमें हमने 100 की गुणा की, इसमें 100 की गुणा की, इसको आसान करने के लिए, तभी हमारे पास 500 आया, ठीक है। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 0 से ये 2 0 हमारी कैंसल आउट होगी, हमारे पास बना 130/5 बचा, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे, 5 दूने 10 और 6 पंजे 30, 26। अब 26% जो है ऐसे लड़के या लड़कियां हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं, हमसे यही पूछा गया था, ठीक है। तो 26% जो है ये ऐसे लोग हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। तो 26% किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में जो बी में जो हमें देखने के मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ लगा तो एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है। हमने क्या करना है, जो हमारे पास रेशो दिया होता है, ठीक है, इसमें से हमने 100 की गुना करनी होती है। देखिए 100 की गुना की 4 में कितना बना 400 बना, ठीक है। अब हमने क्या किया 400 का देखिए 25% कहाँ से निकाला, देखो ये 75% छात्र जो ये स्कॉलरशिप पा रहे थे, ठीक है, लड़के, ठीक है। तो 25 का 100% कितना होता है, 400% कितना होता है 100 होता है, ठीक है। इतना का किया काटा तो 100 होता है, ठीक है 100, मतलब कि 100 छात्र ऐसे थे कि छात्रवृत्ति नहीं पा रहे थे, ठीक है 100। अब देखिए ये एक है, एक में हमने 100 की गुणा की थी, ठीक है, ये 100 हमारा लग गया, तो 100 और ये 30% लड़कियां थी, 70% जो लड़कियां थी, ठीक है। ये तो बची कितनी 30, तो इसका हमने 100 का 30% निकाला, कितना बना, ठीक है 30 ही बचा, ठीक है 30 बचा। बस इसको जोड़ना था, 100 और 30 को जोड़ के कितना बना 130। अब टोटल छात्र देखिए पहले 400 थे, ये 400 है, ये 100 है, ठीक है, क्योंकि 100 की गुना किया है, ये थे टोटल बन गए 500। परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या करना है, 100 से ये गुना करना है, तो 2 0 से ये 2 0 कट गई, 130/5 कितना होता है, काटेंगे तो 26। तो 26% ऐसे विद्यार्थी थे जो ना कि, ठीक है,
इनको छात्रवृत्ति मिली है, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप इनको नहीं मिली है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता हुआ। अगर जिसको भी चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।